should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा 6-7 साल का युवा, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझ। 28 सेकंड का वीडियो जो भी आप लोगों ने देखा वो राहुल गांधी का वीडियो है, जो कल संसद के अंदर उन्होंने अपना एक बयान दिया। वो इन दिनों मीडिया के सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पे बयान खूब वायरल हो रहा है। एकलव्य के बारे में बताते हैं कि एकलव्य जब 6 से 7 साल का युवा था, उसी समय किरण रिजिजू समेत जो है संसद के अंदर बैठे अन्य बीजेपी के नेता जो है हंसने लगते हैं। इस पे राहुल गांधी अपनी बातों को करेक्शन करते हैं और ये कहते हैं बच्चा, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि एकलव्य जब 6 और 7 साल का था, उस समय जब उसने अपनी विद्या को जानने के लिए तपस्या शुरू की थी, तब वो ये चाहते थे कि गुरु द्रोणाचार्य से जो है उनको धनुर्विद्या की जो है शिक्षा मिले। साथ में राहुल गांधी ने संविधान और मनुस्मृति को भी दिखाया, जिसको लेकर के जो है इस समय देश में घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर अखिल भारतीय संत समिति की ओर से कड़ा आपत्ति जताया गया है और संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपना बयान जारी करते हुए कुछ बातें कही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से कोई किन्नर अपना रंगरोगन करके किसी महिला का रूप लेना चाहती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया है वो कहीं से भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर के नहीं है। वहीं तमाम तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब देश के अंदर होने लगी हैं। तो पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। 4 साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी
और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था। एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा, आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती का भी एक बयान सुनाते हैं। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उसी प्रकार का कृत्य किया जिस प्रकार एक किन्नर स्वयं को स्त्री दिखाने के चक्कर में भोंडा श्रृंगार करता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनको महाभारत के बारे में कितनी जानकारी है? द्रोणाचार्य ने क्या एकलव्य का अंगूठा काटा? बार बार मनुस्मृति का उल्लेख करते हैं। यह देश मनुस्मृति के आधार पर नहीं चलता,
यह देश भारतीय संविधान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसका प्रायोजन किया, उस संविधान के आधार पर यह देश चलता है। और बार बार सनातन धर्म के मान बिंदुओं को बीच में ला करके एक क्रिप्टो क्रिश्चियन साबित करना क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, राहुल गांधी को सनातन धर्म के बारे में बोले गए शब्दों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, अथवा हम तो यह जानते ही हैं कि यह व्यक्ति विदेशी मिशनरियों के इशारे पर हिंदुओं को बदनाम करने का एक टूल किट मात्र है, जो कभी भगवा आतंकवाद की परिभाषा भी गढ़ते हुए पाया गया था। राहुल गांधी का दरअसल महाभारत की उस घटना से कोरिलेट करके आज के परिवेश में पूरी तरीके से किस तरीके से देश की राजनीति और देश की आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, इसको राहुल गांधी जो है संसद के पटल पे बताना चाहते थे। राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान लिया, दूसरे हाथ में मनुस्मृति लिया और मनुस्मृति में लिखी गई बातों को उन्होंने दोहराया। उन्होंने बताया कि जिस समय एकलव्य 6-7 साल के थे तो उन्होंने किस तरीके से धनुर्विद्या को सीखने के लिए तप और तपस्या शुरू किया था। इस तप और तपस्या के माध्यम से वो देश के, दुनिया के एक बहुत बड़े धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि इसकी पूरी शिक्षा जो है वो गुरु द्रोणाचार्य से उनको मिले। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जो है उनको शिक्षा देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा जो है या किसी भी तरीके की शिक्षा जो है एक गुरु होने के नाते नहीं दे पाऊंगा। इस बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने शायद जो कास्टिज्म की बातें इसमें पूरे देश में चल रही है, उस मुद्दे को उन्होंने जोड़ने का कोशिश किया। साथ में उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने जब धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया, उस समय धनुर्धर एकलव्य ने बचपन से ही तप तपस्या करते हुए गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बना करके सामने रखी और धनुर्विद्या को उन्होंने सीखा। साथ में उस कुत्ते का भी जिक्र उन्होंने किया कि जिस समय पांडवों के साथ द्रोणाचार्य जब उस जंगल से गुजर रहे थे तो एकलव्य ने तीरों का बाण चला करके जो है कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया और तीरों के जाल से पूरे जो है कुत्ते को घेर दिया। गुरु द्रोणाचार्य खुद एकलव्य के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुमको इस तरीके की धनुर्विद्या किसने सिखाई है। तब एकलव्य ये बताते हैं कि हमने आपकी ही मूर्ति रखकर आपको गुरु मान करके जो है पूरी धनुर्विद्या जो है अर्जित की है। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य का कहना रहता है कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो तुमको गुरु दक्षिणा देनी होगी, और गुरु दक्षिणा के नाते द्रोणाचार्य जो है एकलव्य का अंगूठा मांगते हैं। इसी बात को लेकर के जो है राहुल गांधी संसद के अंदर कहते हैं कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाई गई, देश के अंदर महंगाई है, तमाम बड़ी योजनाओं को जो है अडानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है। वीर की योजना जो है कहीं से भी कारगर नहीं है। साथ में उन्होंने मनरेगा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं इस समय आ रही हैं वो एक तरीके से, जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उसी तरीके से सरकार जो है देश के अंदर युवाओं का अंगूठा काट। नमस्कार साथी।